गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। हरियाणा के जींद में पीएम मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा, हाइड्रोजन ट्रेन से देश में उत्साह। ये दुनिया में सबसे लंबी और ताकतवर आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा दिन। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में सिख म्यूजियम और 24 किलोमीटर लंबे हाथी बरवाला ब्राउनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। शामली में सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, पहले गुंडागर्दी होती थी, बहन बेटियां बाहर निकलने से घबराती थी, माफिया को जहन्नुम या जेल पहुंचाकर रहेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जांच जारी। अदालत ने टिन्नू यादव और मनीष यादव को 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा। जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए पुलिस शनिवार को दोनों आरोपियों को जेल से बाहर लेकर जाएगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी छोड़ी। कहा, अपमानित होकर राजनीति नहीं कर सकते। दीमकों से घिरे हैं तेजस्वी यादव। देहरादून पहुंचे राहुल गांधी ने दिवंगत कांग्रेस कार्यकर्ता अमर मेहता के परिवार से की मुलाकात। परिवार से मुलाकात कर व्यक्त किया शोक। गुरुवार देर रात लोहे का कटर गिरने से हुई थी मौत। एनसीपी शरद पवार सांसद सुप्रिया सुले ने जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। शुक्रवार को लगातार 20वें दिन हड़ताल पर रहे वांगचुक। सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद बोली सुप्रिया सुले। कहा, हमने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने का अनुरोध किया। संसद के मॉनसून सत्र में उठाया जाएगा मुद्दा। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च होने के लिए तैयार। एपीजे कलाम और सीवी रमन की मूर्तियां भी जाएंगे स्पेस। 18 जुलाई को होगी लॉन्चिंग। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर जापान का बड़ा आरोप। जापान के पूर्व न्याय मंत्री हिदेकी माकिहारा ने कहा, भारतीय मंत्री और अधिकारियों की वजह से हुई देरी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आवारा कुत्तों का आतंक। 5 साल के मासूम पर किया हमला, बच्चा हुआ घायल। उसके बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएनजी पाइपलाइन फटी। स्कूल से 20 मीटर दूर हुआ हादसा। कई छात्राएं बेहोश हुई। सभी बेहोश छात्राओं को अस्पताल में किया गया भर्ती। रोहुआ इलाके का है मामला। हादसे के वक्त स्कूल में 200 छात्र थे। रोहतक में पराली से बायोमास पैलेट बनाने वाले प्लांट में लगी भीषण आग। 13 लाख रुपए का तैयार सामान और 27 लाख की पराली जलकर राख। बहु अकबरपुर गांव की है घटना। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार जारी। जयकारों के बीच जम्मू से रवाना हुआ 16वां जत्था। अब तक 3,45,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के कर चुके हैं दर्शन। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में जुटी सुखू सरकार। हिमाचल के 8 अस्पतालों में लगेंगी 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीनें। 5 अस्पतालों में शुरू होगी डिजिटल मैमोग्राफी। मुरादाबाद नैनीताल हाईवे पर देर रात तेंदुए का शावक दिखने से लोगों में खौफ। वीडियो वायरल। आसपास के गांवों में दहशत। बहराइच में 12 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने जिंदा निगला। नदी में हाथ पैर धोने गया था बच्चा। 5 घंटे बाद ग्रामीणों ने बच्चे के शव को बरामद किया। उधमपुर में सेना ने अस्थायी आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया। एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के अस्थायी ठिकाने का पर्दाफाश हुआ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत। एसओजी के 3 जवान हुए घायल। एक सर्विस राइफल छीनने की कोशिश के दौरान हुई घटना। सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर प्रशासन और एनएचएआई की संयुक्त टीम ने बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। सड़क किनारे बने सैकड़ों अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। सूरजपुर में बांक घाट के मेन रोड पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। हादसे में 10 से 12 लोग घायल। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी। सभी घायलों का इलाज जारी। इंदौर में एनएसयूआई नेता पर दुष्कर्म के आरोप के विरोध में अभाविप का प्रदर्शन। पुतला दहन कर सख्त कार्रवाई की मांग की। कानपुर में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। परिवार बाल बाल बचा। पार्किंग में खड़ी सफारी कार, बुलेट और स्कूटी जलकर हुई राख। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर काबू। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रेन की स्कूल वैन से हुई टक्कर। 3 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव सुरक्षा पर राष्ट्र को किया संबोधित। दावा किया 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई। चीन ने 22 करोड़ वोटर्स का डेटा चुराया। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी छुपाई।
अमेरिका का भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर अटैक, कंट्रोल टावर को निशाना बनाया। लगातार छठी रात ईरान पर अमेरिका ने की एयर स्ट्राइक। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर किया हमला। ईरान ने जानकारी दी, कहा अमेरिकी विमान हेलीकॉप्टर को हुआ भारी नुकसान। बंगाल की खाड़ी में 2 नावें डूबी, 500 लोगों की मौत की आशंका। ज्यादातर रोहिंग्या सवार थे, खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा। बांग्लादेश ने भारत की जगह चीन को सौंपा तीस्ता प्रोजेक्ट, बदले में 7,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन। भारत ने 9,000 करोड़ का ऑफर दिया था। अमेरिका में भारतीय नागरिक पर हमला, भारतीय नागरिक पर 15 बार चाकू से हुआ हमला। अस्पताल में युवक का चल रहा इलाज, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। सोहेल खान का बचपन में हुआ था यौन उत्पीड़न, सलमान खान के भाई ने कहा सालों तक शर्म की वजह से किसी को नहीं बताया। सोनम वांगचुक के समर्थन में आई सोनाक्षी सिन्हा, कहा मर जाएंगे तब क्या आप जागेंगे, मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं। दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में शाहरुख के बेटे आर्यन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी नजर आएंगी। कहानी में मजेदार ट्विस्ट और फैमिली ड्रामा। तमन्ना भाटिया ने लंदन में शुरू की रागनी 3 की शूटिंग। बालाजी मोशन पिक्चर्स 2027 में करेंगी काम, होगी रिलीज। सोनम वांगचुक पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा 3 इडियट्स उन पर नहीं बनी, मैं उन्हें जानता तक नहीं था। हेल्थ पर बोले उनके लिए चिंतित हूं।